पवित्र पार्श्वभूमीवर नागपाडा येथील अंजुमन इस्लाम सैफी तैयबजी गर्ल्स हायस्कूल येथे यामा पटेल फाउंडेशन यांच्या मार्गदर्शनाखाली रेशन किट वाटप कार्यक्रम उत्साहात पार पडला। समाजातील गरजू कुटुंबांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात आला। WMOच्या माध्यमातून 2020 सालापासून दरवर्षी रमजान महिन्यात रेशन किटचे वितरण करण्यात येत आहे। यावेळी देखील सामाजिक बांधिलकी जपत आणि सेवाभावी परंपरा कायम ठेवत मोठ्या प्रमाणावर रेशन किटचे वाटप करण्यात आले। या कार्यक्रमाचे आयोजन हाजी मुदस्सर पटेल यांच्या पुढाकारातून करण्यात आले। त्यांच्या वतीने गरजू नागरिकांना मदतीचा हात देण्यात आला। या कार्यक्रमाला मुस्ताक अंतुले सिनियर व्हाइस प्रेसिडेंट, हाजी मुदस्सर पटेल व्हाइस प्रेसिडेंट NCP, डॉक्टर जाहिर इशाक काझी प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम तसेच रेहाना उंदळे माजी अध्यक्षा अंजुमन इस्लाम आदी मान्यवर उपस्थित होते। उपस्थित मान्यवरांनी रमजान महिन्याच्या निमित्ताने एकात्मता, सहकार्य आणि सामाजिक जबाबदारी जपण्याचा संदेश दिला। गरजू कुटुंबांनी या उपक्रमाबद्दल आयोजकांचे आभार मानले। आज योगायोग असा आहे की आज मराठी भाषा दिवसही आहे। आजचा शुक्रवार जो आहे तो रमजानच्या पवित्र महिन्यातला शुक्रवार आहे आणि हा योग जुळून आला आणि आजच्या ह्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आणि रायगड जिल्ह्याचे खासदार सुनील तटकरे साहेब येणार होते, पण अचानक त्यांना एक मीटिंग लागली महत्त्वाची, ज्याच्यामुळे त्यांना येता आलं नाही। पण आम्ही त्यांच्या गैरहजेरीमध्ये आजचा कार्यक्रम उरकून घेतला। हा जो कार्यक्रम आहे हा गरजू लोकांना या पवित्र महिन्यामध्ये वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन ऑर्गनायझेशन तर्फे जे रेशन किट दिली जाते त्याच्यामध्ये जवळपास पूर्ण महिन्याचा रेशन त्यांना अवेलेबल करून दिला जातो एका फॅमिलीला। अशी पवित्र महिन्यामध्ये हे चांगलं काम आणि लोकांच्या गरजाचा निराकार करण्यासाठी त्यांनी जे हे काही सुरू केलेलं आहे, तर मी वर्ल्ड मेमन फाउंडेशनला त्याचे अध्यक्ष हसीन आघाडी, मुंबईचे चेअरमॅन मुदस्सर पटेल आणि ह्या संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर जाहीर काझी या तिघांचं अभिनंदन करतो, त्यांचे आभार मानतो की अशा प्रकारे लोकाभिमुख कामं करण्यासाठी जे लोक पुढे येतात अशा लोकांची प्रशंसा केली पाहिजे, त्यांना प्रोत्साहन दिला पाहिजे असं मला वाटतं। थँक्यू व्हेरी मच। हाजी मुदस्सर पटेल साहब, आप वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के मुंबई के अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही राष्ट्रवादी पार्टी अजीत पवार जो थे उसके महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं। सर, आप बड़े ज़माने से जो है रमज़ान के महीने में खास तौर से जो है फूड जो किट्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करते हैं। इसका जो है थॉट कहाँ से आया और ये काम आप कब से कर रहे हैं? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आप प्रेस मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2020 से जब से हमने ये अच्छा काम चालू किया है, शाना बशाना आप हमारे साथ में हमारे हर सोशल कॉज को लेकर चल रहे हैं। जब पहला कोविड फर्स्ट लॉकडाउन लगा था 22 मार्च 2020 में, उस वक्त हम लोगों को ये देखने को मिला कि डेली वेजेस के जो लोग थे उनको कितनी परेशानी होती थी। तो 25 मार्च 2020 से हमने पहला राशन वाटप का काम चालू किया और कोई अल्लाह बोल के इबादत करता है, कोई भगवान बोल के पूजा करता है, कोई गॉड बोल के प्रेयर करता है, पर ऊपर देखो तो ऊपर वाला एक है। ऊपर वाले ने हम सबको एक बनाया है। तो वो दौर ऐसा दौर था, ऐसा ज़माना था कि वो ना कभी मालिक से हम सब दुआ करते कि ऐसा कभी हमको दोबारा वो कोविड का दौर न देखने को मिले और ना ही ऐसा कभी दौर हमारे देशवासियों पे आए। उस वक्त डेली वेजेस के लोगों को राशन के लिए इतना प्रॉब्लम था कि लोग अपने घर में कैद थे और लॉकडाउन था, काम बंद थे। तो उस वक्त ये हम लोगों ने ये मेरा यामा पटेल फाउंडेशन, WMO, हम सब मिल करके देखिए, कोई काम इंसान को बोले ना मैं अकेला करता हूँ, नहीं कर सकता। हर काम जो है ना वो ग्रुप का काम है, मिल के करते हैं लोग। एक होता है, एक और एक 11, ये 3 जो है ना 111, ये 4 1011। तो ऐसे अगर 4 लोग मिल के काम करें तो 1011 आदमी का काम कर सकते। और हम लोगों ने वैसे ही किया, हमारे ग्रुप को मिल करके हम लोगों ने लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया। 2020-21 में मालिक की दया से हम लोगों ने 1 लाख लोगों तक राशन पहुंचाया। उसके बाद हर साल रमज़ान में हम लोग डिजर्विंग लोगों के अंजुमन इस्लाम के और मुंबई के एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपलों से हम लोग लिस्ट मंगाते, जो डिजर्विंग पेरेंट्स से डेली वेजेस वाले जो फीस नहीं भर सकते, तो उनकी हम लोग लिस्ट मंगाते। वो लिस्ट के अनुसार अभी आप देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट आई है।
आज अंजुमन के यहाँ पर 8 इंस्टीट्यूट्स की पेरेंट्स, उनके प्रिंसिपल सब आए इधर पूरी लिस्ट लेकर के। 1000 के ऊपर लगभग हम लोग आज इधर 1000 परिवारों को राशन दे रहे हैं। रमजान में पहली रमजान से हमारा काम चालू हो गया। मुंबई में मलाड, मालोनी, बाबा साहेब अम्बेडकर नगर, स्लॉटर कॉलोनी, फिर उसके बाद में बांद्रा ईस्ट, बांद्रा वेस्ट, मुंबई सेंट्रल, जहाँ जहाँ पर भी अंजुमन के इंस्टीट्यूट से और दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, तो हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के प्रिंसिपलों से लिस्ट मंगाते हैं और लिस्ट मंगा के उनको हम लोग राशन प्रोवाइड करते हैं। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कामबंदियों को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, के बारे में क्या कहोगे और क्या संदेश देना चाहोगे? आज देखिए दूसरी जुमा है रमज़ान की और रमज़ान का मुबारक महीना है। साथ साथ आज मराठी दिवस भी है जो हमारी राज्य भाषा है और हमारे करीब 5 स्कूलों के वालिदैन को आज बुलाया गया जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। और ये वालिदैन वो है जो हमारे सहारा स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। सहारा स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम ये होता है कि इनकी फ़ीस माफ़ की जाती है, इनकी बसेस के अखराजात दिए जाते हैं, इनकी किताबें और यूनिफॉर्म फ्री दिया जाता है। साथ साथ इनके घर में जो मसाइल है, सेहत के मसाइल है, खाने पीने के मसाइल है या काउंसलिंग की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें साल भर होती रहती हैं। तो अंजुमन बच्चों को सिर्फ अपने इदारों में बुला के तालीम देना और उनको छोड़ देना वो नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास 50% बच्चे ऐसे आते हैं जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं होती, जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं होता, या सिंगल पेरेंट्स है, या बाप छोड़ के गया है, वगैरह वगैरह बहुत सारे मसाइल हैं। और उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। उसके लिए हमारे पास काउंसलिंग है, पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को करते हैं। ये सिलसिला साल भर चलता है। तो हमने एक नया स्ट्रैटेजी अप्लाई की है कोविड के बाद कि हर टीचर ने 30 बच्चों को अपने लिस्ट में रखना है और इनके घर विजिट 6 महीने में एक बार 30 बच्चों का एक टीचर ने करना चाहिए। और वो सर्वे लेके आते हैं कि उनके घर के हालात कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है, बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ों का ध्यान अंजुमन रखता है। इतना ही नहीं, अंजुमन उन माओं को भी ये स्कूल में शुरू किया है एडल्ट एजुकेशन। जो माएँ तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको तालीम दी जाती है। साथ साथ उनको हुनर सिखाया जाता है कि वो अगर वो कमज़ोर है फाइनेंशियली तो अपने पैरों पे कैसा खड़े। तो पीछे की तरफ आप देखोगे कि यहाँ सेविंग मशीन है, सिलाई के मशीन है बहुत बड़ी तादाद में। उनको ट्रेनिंग दी जाती है स्टिचिंग की, एम्ब्रॉयडरी की। और कई वालिदैन ऐसे हैं कि उन्होंने अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश की है। तो इस तरह का सिलसिला है साल भर का। और उसी बीच में रमज़ान में हमारे मुदस्सिर पटेल साहब आ जाते हैं। तो ये कोविड का वक्त था, ये भी राशन पहुंचाना बड़ा मुश्किल था, तो ये शख्स ने जिम्मेदारी ली और अंजुमन ने माहिम का पूरा कैंपस उनको दे दिया। और आज भी वही सिलसिला चला है। अल्लाह उनको उनको क्या कहें, उनको और भी तरक्की दे। और उनके साथ साथ उनके जो चेयरमैन है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के, इन्होंने जो अच्छा काम शुरू किया है रेशन बांटने के, बहुत सारे अच्छे और काम करें। इनका एक अस्पताल भी खुल रहा है पालघर में, वो गरीब पेशेंट्स के लिए अस्पताल शुरू करने की कोशिश की। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनके लिए बहुत सारी दुआएं। सर, एक और सवाल था कि मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं खास करके नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं। काय की तरफ बढ़ रहे हैं? नशे की तरफ। नशा जो है एक नासूर की तरफ बढ़ रहा है। हमारे बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ के नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए कुछ कदम उठाया जाएगा अपने अंजुमन इस्लाम की तरफ? जी, अंजुमन इस्लाम में हमारे बच्चों को स्क्रीन किया जाता है, वालिदैन को बुला लेते हैं और हमने एक छोटा सा सिलसिला शुरू किया है कि इसकी वजह क्या है। तो पता ये चला है कि हमारे लड़के नहीं पढ़ते, समझ लीजिए इस बात को, लड़कियां पढ़ती हैं। लड़के नहीं पढ़ने की वजह से वजह ये है कि उनके घर में लड़का हुआ तो उसके बहुत लाड़ प्यार होते हैं और उसमें लड़का बिगड़ जाता है। तो वो अलग अलग चीज़ों में चला जाता है। नशा एक चीज़ है और एक नशा है जो मोबाइल फ़ोन है, उससे भी बच्चे बिगड़ते हैं। तो ये दो बहुत खतरनाक नशे हैं जिससे हमारे बच्चों को हमने रोकना चाहिए। इसका अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए जो अंजुमन ने भी करना चाहिए और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तरह के बच्चों को। कल ही हमारी गुफ्तगू हो रही थी
के जो बच्चे नशे में है, नशा लेते हैं, उनका एक तरीका रहता है वो नशे से दूर करने का। उस तरह का सेंटर या शुरू करें। और जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, नशे में नहीं लेकिन थोड़ी चोरी करना है, तो साबु सिद्दीक में एक कोर्सेज शुरू कर रहे हैं उनके लिए, 2 व्हीलर कोर्सेज। उस बच्चों को सिखाया जाएगा, उनको जॉब भी दिया जाएगा। सर एक क्वेश्चन, ये पहला आशरा समाज का हर शख्स जो मुसलमान नहीं है, दूसरे कौम के, वो देखते हैं, बड़े खुश भी हो जाते हैं कि एक महीने पर मुसलमान किस तरह से बुरी चीज़ों से परहेज करता है, बहुत सारे नेकियां कमाता है, और रोज़ा रह के भी अपना जो रोज़मर्रा का काम है वो भी कर लेता है, और वो किसी से गलत काम नहीं करता है। तो ये अगर हम रमज़ान का सिलसिला जो है पूरे साल भर अगर करें हम, तो हमारे अमाल दिख के आएंगे, और जो लोग हमको नापसंद करते हैं वो पसंद करना शुरू करेंगे। तो हमारे इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें, रमज़ान का मकसद क्या होता है दूसरों को भी समझाना चाहिए कि सबको अल्लाह मैंने कहा है कि एक महीना आप भूखे पेट पर रहिए, गरीब अमीर सब, भूख क्या है आपको पता चले, वो एहसास मंदी हो जाए। तो ये महीने जो जिस तरह हम एक महीने में जो काम अंजाम दे रहे हैं, अगर हम पूरे साल भर अगर करें तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और हमारे सब मसाइल का एक ही हल है, नंबर 1 हमारे अमाल इस्लामिक तरीके से हमने चलना चाहिए, नंबर 2 अपने बच्चों और बच्चों को तालीम देना। भाई